मालिक। अरे क्या बात है मुनीम जी, ऐसे मौकों पर मुझे परेशान मत किया करो। देखो कितना अच्छा नाच गाना चल रहा है। अब बैठो बैठो, तुम भी देखो। अरे कहाँ गया ओ रसोइये, जल्दी से रसगुल्ले लाओ, खाने का मन है। मालिक कुछ जरूरी बातें करनी थी। एक बार बही खाता देख लेते। अरे वो सब मैं नहीं देख पाऊंगा, दिमाग मत लगाओ। जाओ जाओ, आज ना कुछ खाने पीने का अच्छा पकवान बनवाओ। देखो आज मेरा मन ना हिरन खाने का कर रहा है। ऐसा करो, कहीं से हिरन मरवाओ, उसे पकड़वा कर लाओ और उसका बनाओ, हम सब बैठकर खाएंगे। मालिक ठीक है, जाता हूँ। अरे सुनो, मालिक ने कहा है हिरन लाकर हिरन बनाकर खिलाना है। सुनो, अच्छे से हिरन बनाना और ढेर सारा शराब भी लेकर आना, हांडियों में भर के। आज इस जमींदार का खेल ही खराब करूंगा मैं। क्या बात है मुनीम जी, आज तो लगता है आप अंतिम खेल खेलोगे। अरे खेलना पड़ेगा, कब तक जी हुजूरी करूंगा इस जुआरी, शराबी और रंगीले जमींदार की। अब तो मुझे अपने रूप में आना ही होगा। अरे तैयारी हो गई ना, बढ़िया से मांस बनाओ, मांस और दारू ये चलेगा। हाँ मालिक, बस बनने ही वाला है। एकदम तैयारी रखो। लाओ लाओ भाई, क्या क्या है खाने को, लाओ। वाह 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 वाह, खाने में तो मजा आ गया। अरे वाह, बड़ा मजेदार है। मालिक आपके लिए इस ग्लास में शराब भी है, इसे भी पीजिए, खास मंगवाया है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, दो 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 मुझे। अरे बहुत खा लिया और अब तो लगता है चढ़ भी गई है। हाँ मालिक, चलिए कुछ बही खाते का हिसाब रह गया है, जरा उसे पूरा कर लेते। हाँ चलो चलो। अरे मुनीम, मुझे तुझ पर बहुत भरोसा है। अल्लाह, कहाँ पे लगाना है अंगूठा बता दो, वहीं लगा दूंगा। हाँ मालिक, क्यों नहीं, बाप दादा जमींदार हैं, लेकिन सब अंगूठा छाप। अरे पढ़ाई की आप लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ी, अब पढ़ोगे क्या खाक, यहाँ लगाओ अंगूठा। अरे ओ निकट्टू, यहाँ पड़े पड़े सो रहा है, निकल बाहर। अरे मुनीम जी, ये कैसी भाषा में बात कर रहे हो? हाँ, क्या समझ रखा है खुद को? अरे मैं मालिक हूँ इस महल का और तेरे सारे खेत खलियान का भी, तूने खुद से लिख कर दिया है, ये देख। हाँ हाँ, हम भी वही थे, हमने भी देखा था, ऐसा ही हुआ था। अब देख नहीं रहा है, मेरे माथे की पगड़ी, मेरे माथे का मुकुट और मेरे ये हार। अरे ये सब कुछ तो मेरे हैं, तुमने कब पहन लिया? अब ये सब मेरे हो गए, अब तुम्हारे नहीं है। तुम अब यहाँ से रास्ता नापो अपने बेटे के साथ। मैंने आपको कब से कहा था, आप सुने ही नहीं मेरी बात, देखो क्या हो गया। कोई बात नहीं है, चलो, कोई न कोई हमारी मदद जरूर करेगा। मुझे बहुत प्यास लगी है। चलो ना, यहीं पास में एक झोपड़ी है, वहीं चलता हूँ।
अरे मालिक, आप यहाँ पर हमारे घर में? अरे कुछ दिन क्या तुम्हारे घर में आसरा मिल सकता है? हमारा परिवार सड़कों पे आ गया है। अब मुनीम ने हमें धोखा दे दिया है। हाँ मालिक, क्यों नहीं, लेकिन मैं तो गांव छोड़कर जा रहा हूँ। आप चाहे तो इस घर में आराम से रह सकते हैं। आपका ही दिया हुआ घर है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ कुछ काम काज करने के लिए। अब हमारे दिन कैसे चलेंगे? तुम्हारी बुरी आदतों ने हमारे घर को तबाह कर दिया। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, लेकिन तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी, जिसका अंजाम ये हुआ है। अरे तुम मुझे परेशान मत करो, मैं खुद ही परेशान हूँ। क्या करूँ? अभी तो मुझे नींद आ रही है। मैं जा रहा हूँ सोने। ऊपर वाले, क्या करूं? ये आज भी वैसे हैं। सब कुछ लुट गया है फिर भी। अरे तुम जागोगे नहीं? हाँ उठो। अकेले काम कर करके मैं परेशान हो गई हूँ। क्या पति मिला है, समझ में नहीं आता है कैसे इनका घर चलेगा। मैं तो सारा काम कर करके परेशान हो गई हूँ। अरे क्यों जगा रही हो मुझे? बाहर आओ, बाहर। यहाँ पर गायों को चारा देना, घर के सारे काम करना, ये सब कुछ कर करके मैं परेशान हो गई हूँ। अरे मैं जमींदार खानदान से था। अरे मुझे सब पता है, और तुम लोगों की हालत ऐसी हो गई है कि आज तुम्हारी बीवी नौकरानी से बदतर है। अरे सुनो ना, आज चावल मांग कर ले आओ कालू भैया से। सुनो, कल भी कालू भैया से ही मांगा था, उससे पहले भी कालू भैया से मांगा था। अब मैं नहीं जा रही हूँ मांगने के लिए, और तुम्हें कुछ न कुछ काम करना होगा। जल्दी से काम करो, वरना। अरे आज नहीं, आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। ऊपर वाले, ये क्या है? मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। अब मुझे फिर से मेहनत करनी होगी, जाना होगा, चावल किसी से मांगना होगा। सुन रहे हो? अरे सुन रहे हो? अरे क्या हो गया? चे चे करती रहती है, खाना तो बन ही गया। सुनो तो सही, यहाँ आओ तो सही। क्या हो गया बताओ? ये देखो, सासू माँ के तस्वीर से ये नीचे गिरा है। अरे ये तुम्हें कहाँ से मिल गया? ये तो मेरी अम्मा का हार था। अम्मा हमेशा इस हार को पहनती थी। चलो ये आखिरी निशानी है, तुम ही रख लो इसे, पहन लो इसे। अरे वाह, देखने में तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन गंदा हो गया है। इसे साफ करना होगा। कल ना इसे अच्छे से साफ करूंगी, रगड़ रगड़ के, तब देखना अच्छा लगेगा। ये एकदम चकमक चकमक लगेगा। अरे ये तो अब चमकने लगा है। अरे बहू, ओ बहू, अरे ये कौन है? आप कौन है? अरे दीदी, मैं मंटू की अम्मा हूँ। मंटू की अम्मा? आप कैसे हो सकती हैं? अरे मैं इस हार में बंद थी। अब मेरा बेटा एक नंबर का निखट्टू है। अरे दीदी, ये देख के मैं खुद परेशान हूँ। तू दिन भर मेहनत करती रहती है, मैं देखती हूँ। लेकिन आप हैं कौन? अरे माना तूने मुझे नहीं देखा है, लेकिन तस्वीरों में तो देखा है ना। मैं तेरी सास हूँ। हाँ, तस्वीरों में मैंने देखा था। अरे अम्मा, क्या
क्या बोलूं, आप एकदम ठीक कह रही हो। आपके आलसी बेटे से तो मैं परेशान हो गई हूँ, लेकिन वो तो काम करना ही नहीं चाहते, थोड़ा भी काम नहीं करना चाहते। अरे रे रे, इसीलिए तो मेरी आत्मा को भी शांति नहीं मिली है, यहीं भटक रही हूँ। जब तक पूरी चीजें ठीक न हो, मैं भटकती रहूंगी, ना जाने कब तक भटकूंगी। देखो, मैं अपने बेटे को सुधारना चाहती हूँ और तेरी मदद चाहिए। अम्मा, अगर ऐसा है तो आप मेरे साथ घर में चलिए। मैं तो आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। अगर वो सुधर जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अरे रे रे, चिल्ला, उसे आवाज लगा, बोल, उसे बुला। अम्मा, लेकिन इतनी सुबह वो जगते नहीं है। अरे मैं कह रही हूँ ना, बुला उसे। सुनते हो? बाहर आओ, लकड़ी काटो। अरे वो सब काम मुझसे नहीं होगा, अब मुझे मत बुलाया करो ऐसे कामों के लिए। अरे अरे, लगता है भूकंप आया। बाहर निकलो, बाहर निकलो। अरे लगता है भूकंप आया। अरे अरे, भूकंप आया मिनी। भूकंप वगैरह नहीं आया है, खा खा के पड़े रहते हो। गैस चढ़ गई है तुम्हारे दिमाग में। चलो इस लकड़ी को काटो तो गैस खत्म होगी और दिमाग चकराना बंद होगा। अरे अभी लाती हूँ पानी। चलो मैं जाता हूँ सोने। अरे लकड़ी काटो। अरे भूकंप आ रहा है क्या? ये क्या हो रहा है? मैंने कहा ना, तुम्हारा सर चकरा रहा है। तुम काम करो, तुम कोई काम नहीं करते हो, दिन भर निठल्ले की तरह बैठे रहते हो। इस वजह से तुम्हारे अंदर बीमारियां हो रही हैं। चलो जल्दी जल्दी काम करो। अरे ये कचिया लेकर मेरी तरफ क्यों आ रही हो? सुनो, ये कचिया लो और जाओ, खेत में धान की फसल खड़ी है, सारा धान काट कर ले आओ। अरे मुझसे ये सब नहीं होगा। सुनो, फिर सर चकराना शुरू हो जाएगा तुम्हारा। जाओ अभी। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। अरे घर में रहना तो इसने दुश्वार कर दिया है। जाऊंगा खेत में ही आराम से सो जाऊंगा। यही सो जाऊंगा। ये कचिया मेरे से छूट क्यों नहीं रहा है? अरे ये कचिया पता नहीं, मुझे कोई खींच रहा है। खींचते ही जा रहा है। मुझे तो लगता है धान ही काटना पड़ेगा। न जाने क्या हो रहा है मेरे साथ। अरे क्या हुआ? आज दोपहर को खाना खाने नहीं आए थे तुम? अरे देखो ना, मेरे हाथ से ये कचिया छूट ही नहीं रहा है। इतनी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं छूट रहा है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। खाना कैसे खाऊंगा? हाथ से तो ये छूट ही नहीं रहा है। अच्छा लाओ, दिखाओ तो मुझे। अरे वाह, ये तो छूट गया। ये कैसे छूट गया एकदम से? देखा ना, छूट न गया। अब परेशान मत हो, खाना खाओ। मिनी, सोचता हूँ ये फसल आज की आज बेच देता हूँ, कल पता नहीं बारिश हो जाए तो। हाँ बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, इस फसल को आज ही बेच दो। हाँ वही सोचता हूँ। मिनी, ये लो पैसे। अरे वाह, देखा, हमारे एक खेत से इतनी कमाई हुई।
मुझे खाना दो। हाँ हाँ, रसोई में चलो। देखा ना मैं क्या कहती हूँ, सुनो ना, तुम कहते हो ना हमारे पास बहुत सारी जमीनें हैं, तुम एक काम करो ना, जाकर मुनीम जी से जमीनें छुड़वा लाओ ना। अरे वो मुनीम, उस मुनीम के पास मैंने कई बार कोशिश करी थी। मुनीम एक नंबर का सूदखोर है। कहता है तेरे बाप ने लिख कर दिया है और बहुत सारा अब उसमें ब्याज जुड़ गया है, ब्याज सहित देगा तभी तुम्हें जमीन के कागजात दूंगा। तुम जाओ ना, एक बार बात करके देखो। अच्छा ठीक है, मैं बात करके देखूंगा। अरे तुम मंटू, तेरी ये हालत देखकर बड़ा दुख होता है, लेकिन क्या करूं बेटा, तेरे बाप ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया, जुए में सब हार गया, बुरी लतें बहुत थी ना। लेकिन मुनीम जी, क्या कोई रास्ता नहीं है? मुझे मेरी जमीनें आप वापस दे देते। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, रास्ता ही रास्ता है। तू सारे पैसे दे दे और अपनी जमीन ले जा, अब बस इतनी सी तो बात है, और कोई बात थोड़ी है। अच्छा, कितना हो जाएगा? अरे हो तो जाएगा अच्छा खासा, करीब 50,000 सोने के सिक्के हो जाएंगे। इतना पैसा तो मेरे पास है भी नहीं। अरे रे रे रे, ओ मुनीम, तू मेरे ही टुकड़ों पे पल के तूने हमारे साथ धोखा किया और धोखा करके सारा कुछ अपना नाम करवा लिया। कौन बोला? कौन बोला? अरे मैं बोल रही हूँ, तेरी मालकिन कलमुहे। अरे मालकिन, तुम जिंदा कैसे हो गई? मैं जिंदा कहाँ हूँ, मरी हुई ही हूँ, लेकिन अब मेरे पास शक्तियाँ आ गई है। मेरे बेटे को अगर जमीन वापस न लौटाया तो मैं तुझे यहीं पे जला के राख कर दूंगी। अरे रे कलमुहे, कैसे समझेगा तू? नहीं, मैं दे दूंगा मालकिन, गलत मत समझना मालकिन। देखो, अगर आपके पति के हाथों में रहती ये संपत्ति तो सब ऐसे ही बर्बाद होने वाला था। सारे बुरे गुण तो उनमें थे ही ना, अब बस मैंने संभाल कर रख दिया है। जब बोलो मैं दे दूंगा। अरे रे तो दे दे मेरे बेटे को, अब वो मेहनती हो गया है, मेहनत करना सीख गया है। हाँ, क्यों नहीं मौसी, कल ही दे दूंगा। अरे ओ मंटू बेटा, ये ले, ये तेरी जमीन के कागजात। अब माफ करना बेटा, जैसे जैसे पैसा देने का मन करे दे देना, नहीं भी दोगे तो भी कोई बात नहीं है। अरे वाह, मुझे हमारी सारी जमीन मिल गई। मिनी को बताता हूँ, मिनी बहुत खुश होगी। देखा ना, हो ना गया, मैंने कहती थी। और मिनी अपनी सास के फोटो की तरफ देखती है, उसकी सास बहुत खुश थी। मोहनपुर गांव में मंटू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी मिनी और बेटी चिंकी के साथ बड़ी गरीबी में रहता था। 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती थी। मंटू गांव-गांव जाकर साड़ी, लुंगी और गमछा बेचता था। क्या बात है बेटी, कुछ बोले कि नहीं? यहाँ चुपचाप बैठी हुई है, कोई बात नहीं कर रही। पड़ोस की बूढ़ी माँ तेरे लिए एक कटोरी मुरमुरा लाई थी, रसोई में रखा है, जाकर खा ले। माँ, मुझे मुरमुरा नहीं खाना है, खाने का मन नहीं कर रहा। मुरमुरा क्यों नहीं खाएगी? सुबह से कुछ खाया नहीं है, घर में और कुछ है भी नहीं देने को। दोपहर में खाना बनाऊंगी तब चावल मिलेगा। माँ, मैं खिचड़ी और अंडा भुर्जी खाऊंगी। कहाँ से लाऊं बेटा, घर में दाल और अंडा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तेरे पापा से कहूंगी कि आज लाकर दे, अभी के लिए मुरमुरा खा ले। तू तो मेरी लक्ष्मी बेटी है। पापा, आप आज गाँव नहीं गए? और इतने हाँफते हुए क्यों आ रहे हो? अरे नदी का बांध टूट गया है, बाढ़ का पानी इसी तरफ आ रहा है, थोड़ी देर में सब कुछ बहा ले जाएगा। हमें अभी गांव छोड़कर जाना होगा, जल्दी करो।
हे भगवान, अब क्या होगा? अरे सोचने का वक्त नहीं है मिनी, जल्दी से अभी गांव छोड़ देते हैं, जल्दी करो। क्या गांव के बाकी लोगों को पता है? सबको खबर देना होगा, वरना सब बह जाएंगे। मैं सबको बता कर आता हूँ, तुम लोग घर के अंदर रहो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। सारी तैयारी कर लो, ठीक है? माँ, अगर पापा के आने से पहले बाढ़ का पानी आ गया तो? तेरे पापा आ जाएंगे बेटा। माँ देखो, पानी आना शुरू हो गया। डर मत बेटा, तेरे पापा आ जाएंगे। माँ देखो, सुनहरे रंग की एक हिल्सा मछली है। सच में ऐसी हिल्सा मछली मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। मैं मछली पकड़ूं? नहीं बेटा, मछली को मत पकड़। मैं उसे एक बाल्टी पानी में रख दूंगी। तेरे पापा आ गए। हाँ सुनो, मैंने गांव में सबको बता दिया है, अब चलो हम भी निकलते हैं, जल्दी करो। बाढ़ का पानी गांव में घुस आया और सब लोग गांव छोड़कर चले गए, लेकिन गांव की बूढ़ी माँ कहीं नहीं गई। उन्होंने सोचा कि मरना है तो इसी गांव में मरेंगे। जब पानी उनकी झोपड़ी की छत तक पहुंचा तो वो छत पर अकेले बैठी रही। बाढ़ का पानी तो चला गया। बाढ़ का पानी तो चला गया, अब तो भूख से मरना पड़ेगा। जो थोड़ा बहुत चिवड़ा और मुरमुरा था वो भी खत्म हो गया। अब लगता है गांव छोड़ देती तो अच्छा होता। अरे गुन्नू, इधर आ बेटा। अरे बूढ़ी माँ, आप कहीं नहीं गई? अरे बाढ़ में तो सब कुछ बह गया, आप अकेले कैसे रही? मैं तो छत पर चढ़कर बैठ गई थी, और तू यहाँ कैसे? हम लोग तो सब घर छोड़कर चले गए थे। आज सुबह वापस आए जब सुना कि पानी उतर गया। धीरे धीरे सब लौट आएंगे। बहुत भयानक थे वो दिन। आंखों के सामने कितने लोग बहते चले गए, मैं बस देखती रही। एक समय तो लगा मैं भी बह जाऊंगी। ऊपर वाले की कृपा से पानी छत तक आकर रुक गया। वाह, क्या बात है, आप में बहुत हिम्मत है। सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा। मैं होता बाप रे बाप, मैं तो डर के मारे मर ही जाता। अब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब लग रहा है भूख से मर जाऊंगी। भूख की पीड़ा और भी भयानक है। हाँ, शहर से कुछ खाने का सामान लाया हूँ, ये लीजिए। इसमें एक दिन आराम से निकल जाएगा। लीजिए लीजिए। बेटा, तुम लोग क्या खाओगे? तुम्हें भी तो खाने की जरूरत है। अब देखिए जो है उसमें हम सबका गुजारा हो जाएगा। अब हम छाए और आप भूख ही रहें, ऐसा नहीं चलेगा। सब लोग लौट आए, गांव फिर से पहले जैसा हो जाए। चलिए बूढ़ी माँ, अब मैं चलता हूँ, फिर आकर आपसे बात करूँगा। मंटू अपनी पत्नी और बेटी को लेकर वापस घर लौट आया। बाढ़ के समय जो रहस्यमय हिल्सा मछली चिंकी को मिली थी, उसे वो अपने साथ ले गए थे। चिंकी ने मछली को पानी से भरी एक बाल्टी में रख दिया। अरे काकी, पता है हमारे घर में एक हिल्सा मछली है। वो मछली सुनहरे रंग की है, मैंने उसे बाल्टी में रखा है। तू झूठ बोल रही है। हिल्सा मछली ऐसे जिंदा रहती है क्या? देखो काकी, आप तो यकीन ही नहीं कर रही थी। अब देखिए, ये मछली हर सुबह मुंह से अंडा देती है। अंडे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। सच में मछली तो अजीब दिख रही है, लेकिन हर सुबह मुंह से अंडा देती है। ये बात तो मैं मान ही नहीं सकती। तू झूठ बोल रही है। विश्वास नहीं होता तो कल सुबह आकर देख लेना। क्या बात है चिंकी, क्या कह रही थी तू? दीदी, आपकी बेटी कह रही है कि यह मछली रोज सुबह मुंह से अंडा देती है। इसकी बातों पर ध्यान मत दे, कुछ भी बोलती तो बोलो चिंकी, तुम इतना झूठ क्यों बोलती हो? मैं झूठ नहीं बोल रही काकी। तो क्या तेरी माँ झूठ बोल रही है? तू चिंकी की बातों का यकीन मत कर। ठीक है, मैं अब जाती हूँ, कल सुबह आकर खुद देखूंगी। अरे माँ, तुमने झूठ क्यों बोला? ये मछली अब किसी को नहीं दिखाना है, और जो अंडा देने की बात है वो किसी से नहीं कहना। अगर तेरी बिजली काकी ने मछली चुरा ली तो एक बार खो गई तो फिर कहाँ मिलेगी? मछली की बात किसी को मत बताना। ठीक है माँ, मुझे समझ नहीं आया था, अब किसी से कुछ नहीं कहूँगी। याद रखना। हाँ माँ, याद रहेगा। मंटू चाय का दुकान से गुजर रहा था कि गुन्नू आवाज लगाया। अरे मंटू दादा, अरे सुनो सुनो सुनो, इधर आओ, इधर आओ, इधर तो आओ।
अरे तू फिर से चाय की दुकान पे। ए भैया, तुझको कोई काम दाम नहीं है क्या? तुम्हें तो लगता है कि सिर्फ काम ही काम सोचता है। जब देखो काम काम, जीना हराम। काम नहीं करूंगा तो क्या तेरे जैसे नाक में सरसों का तेल डालकर घूमता रहूं? बात करता है। अरे तुम इधर उधर की बातें मत करो। आओ बैठो दादा। हमेशा काम काम हमेशा ठीक नहीं होता है। बैठो बैठो बैठो। ठीक है, अब तू कह रहा है तो बैठ ही जाता हूं। क्या है दादा, आजकल हो गया हूं मैं आलसी। बस सोता रहता हूं और बैठा रहता हूं। कल रात तो बिस्तर से ही गिर गया मां, और सुबह उठकर देखा, अरे मैं जमीन पर कैसे पड़ा हूं। सोया तो बिस्तर पे था। और क्या कहूं दादा, कभी कभी तो खाते खाते ही नींद आ जाती है। अच्छा, मैं एक मजेदार बात सुनाऊं? क्या है? मेरे परदादा बहुत नींद के शौकीन हुआ करते थे। एक बार बस से शहर जा रहे थे तो रास्ते में क्या है कि एक नदी का पुल था, अचानक से टूट गया। बस नदी में गिर गई। अब नदी सूखी थी तो पानी था नहीं, पर लोग इधर उधर गिर पड़े, कुछ तो मर भी गए। और मेरे परदादा बोले, अरे इतनी धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो? मेरी नींद खराब हो रही है, शांत हो जाओ। लगता है वो आपके नहीं मेरे परदादा रहे होंगे, मेरे वंश के। दादा, मैं भी एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। अरे हाँ, तुम भी सुनाओ। तुम क्यों रह जाओ? सुनाओ सुनाओ, बताओ। तो दादा, मेरी बीवी रात को नींद में पानी भरने नदी चली जाती है। कल रात तो नींद में चावल पका रही थी। सुबह पूछो तो कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। बताओ भला। चलो चलो चलो, बहुत बातें हो गई, अब मुझे जाना होगा। दादा, एक कप चाय तो पी लो, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस छानने वाला हो। अरे हाँ दादा, चाय तो पी कर जाओ। क्या कर रहे हो? काम काम बैठो तो। अरे चलो ठीक है, अब जब तुम लोग कह ही रहे हो तो चाय पी ही लेता हूँ। लाओ लाओ, बढ़िया कड़क बनाना है ना? हाँ। चिंकी के घर की उस रहस्यमयी हिलसा मछली को देखकर बिजली के मन में लालच आ गया। उसने ठान लिया कि किसी भी हाल में मछली चुरानी है। तुमसे एक बात करनी है। अरे एक क्यों, 100 बातें कर लो। पता है, चिंकी के घर में एक अजीब हिलसा मछली है। वो मछली हर दिन मुंह से अंडे देती है। अरे ऐसी बातें तो सही में मत ही करो, बकवास करती हो। तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मछली सुनहरे रंग की है। पहले मैंने भी नहीं माना था, लेकिन चिंकी ने दिखाया तब जाकर यकीन हुआ। मुंह से अंडे देती है? अरे यह तुमने देखा है? नहीं, पर चिंकी ने बताया। तो फिर देखना तो पड़ेगा ना। देखना क्या, मछली चुरानी होगी। अरे चोरी करना इतना आसान है क्या? रात को मौका देखकर हम मछली चुराएंगे। हो सकता है यह मछली हमारी जिंदगी बदल दे। ठीक है, सोचते हैं। सोचते हैं मतलब मेरी बात को तुम गंभीरता से नहीं लेते। अरे लेता हूं यार, पर चोरी प्लानिंग से होती है, ऐसे ही थोड़ी हो जाती है। मुझे कुछ नहीं पता, मछली मुझे चाहिए ही चाहिए। ओफो ठीक है बाबा, ठीक है, अब चुप करके सो जाओ। चलो। जब गांव बाढ़ में डूब रहा था तब सिर्फ बूढ़ी माँ गांव में थी। उन्होंने बाढ़ को अपनी आंखों से देखा और अब सबको वो किस्से सुनाती है। कुछ दिन बाद, कैसी हो बूढ़ी माँ? सोचा था आपसे बाढ़ की कहानी सुनने आऊंगी, पर समय नहीं मिला। अच्छा किया जो आप आ गई। वो एक भयानक अनुभव था। लगा था बाढ़ में बह ही जाऊंगी, भगवान की कृपा से बच गई। आप बहुत बहादुर हैं। इस उम्र में भी इतना साहस। उस समय तो साहस आ ही गया था। अपनी आंखों से देखा कितने लोग बह रहे थे, बच्चे बूढ़े सब। मैं तो छत पकड़कर लटकी रही। सुना है उस समय जानवर और इंसान सब एक हो जाते हैं, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। सबको बस जान बचानी होती है, नुकसान पहुंचाने की ताकत किसी में नहीं रहती। मेरी छत पर सांप तक आ गए थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। हम तो बस बाल बाल बचे। गांव से 3034 लोग मिलकर
एक ऊंची जगह टेंट लगाकर रहे, वहीं खाना बनाते थे। तुम्हें तो फिर भी कुछ खाना मिला, मैंने तो 3 दिन कुछ नहीं खाया। थोड़ा सा चूरा और मुरमुरे थे, उन्हें धीरे धीरे खाती रही। आपने बहुत तकलीफ झेली, गलती हमारी थी, आपको अपने साथ ले जाना चाहिए था। मैं खुद नहीं गई थी, कसम खा ली थी, मरूंगी तो अपने घर में ही। इतनी जल्दी जा रही हो बूढ़ी माँ? मैं खिचड़ी और अंडे की भुजिया बना रही हूँ। बेटी तब से खिचड़ी की जिद कर रही थी। हाँ ठीक है, फिर किसी दिन आकर खा लूंगी, आज चलती हूँ। अच्छा बूढ़ी माँ, फिर जरूर आइएगा। बूढ़ी माँ वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। बिजली बहुत ही जिद्दी है। अगर एक बार ठान ले कि यह काम करना है तो वो करके ही मांगती है। हाँ, बहुत ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिला। चलो वापस चलते हैं। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, अच्छे से ढूंढोगे तो मिल जाएगी। तुम खुद नहीं ढूंढ रहे और मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। अरे तो 1 घंटे से ढूंढ ही तो रही हो, और क्या कर रही हो? कहीं नहीं मिली। तुमने उस दिन सही से देखा तो था ना? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था, बिना देखे तुम्हें क्यों बताती। अरे चलो एक बार फिर से ढूंढते हैं, और अब की बार नहीं मिली तो मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा। हाँ अच्छा चलो, सब जाग गए तो मुसीबत होगी। चलो उनके रसोई घर में ढूंढते हैं। हे, उधर एक बाल्टी दिख रही है, चलो आओ जरा देखें तो सही। चलो। कालू बिजली दोनों रसोई में पहुंचती है। आहा, लगता है यही है वो हिल्सा मछली। अजीब सी रोशनी निकल रही है। ऐसी मछली सही बताऊं तो मैंने कहीं नहीं देखी। देखो देखो, मुंह से अंडे दे रही है। ये तो कोई आम हिल्सा नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ तो रहस्य है। इसकी पूंछ देखो कैसे चमक रही है, जैसे सोने की हो। हाँ, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब देख रहा हूं तो जो तुमने कहा था उससे भी बढ़कर है। सही बात है। देखा, इसलिए मैं इसे चुराना चाहती थी। अरे चोरी करते वक्त इतनी बातें नहीं करनी चाहिए। चलो चलो चलो, जल्दी से चलते हैं। अरे चलो भी। हाँ, अब निकलना चाहिए। कालू बिजली दोनों अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन बाढ़ में बहकर आई हिल्सा मछली को चिंकी हमेशा अपने पास रखती थी। जब सब बाढ़ में परेशान थे, चिंकी ने तब भी उस मछली को नहीं छोड़ा। माँ, मेरी मछली नहीं मिल रही, कहाँ गई मेरी मछली? क्या कह रही है बेटी? मछली कहाँ जाएगी? देख ठीक से, कहाँ रखी थी, याद कर। कहीं नहीं है, बाल्टी भी नहीं है। तभी मंटू रसोई में आता है। अरे क्या हो गया बिटिया रानी, क्यों रो रही हो, क्या हो गया? हिल्सा मछली नहीं मिल रही, अगर नहीं मिली तो यह बच्ची पागल हो जाएगी। हाँ, ये बात तुम सही कह रही हो। बाढ़ के दिन से वो मछली इसकी जान बन गई है। रोज अंडे देती थी, हम उसे पका कर खाते थे। कई बार तो बाजार भी नहीं जाना पड़ता। वो मछली तो हमारे लिए वरदान थी। माँ, मेरी मछली कहाँ मिल सकती है? किसने ले ली? मछली चोरी हुई है। रोज कोई ना कोई घर आता है, उनमें से किसी ने ली होगी। लेकिन हमने तो किसी को नहीं बताया, सिर्फ बिजली काकी से एक बार बात हुई थी। तो अब क्या किया जाए? चारों तरफ ढूंढना होगा फिर तो। मैंने सब जगह देख लिया, पापा कहीं नहीं है। मेरा बेटा, चलो, मदरो बेटी है ना, मैं तुझे एक जिंदा हिल्सा मछली ला कर दूंगा, खरीद कर ले आऊंगा, ठीक है ना? ऐसे मछली कहीं नहीं मिलेगी पापा, और हिल्सा कभी कम पानी में जिंदा नहीं रह सकती। अब क्या किया जाए? हाँ, यही तो सोच रहा हूँ। तुम बिजली के घर जाकर एक बार देखो ना। बिजली की आदत है चोरी करने की, लेकिन मछली चुराएगी। अरे कुछ चोर होते हैं जो भी मिलता है चुरा लेते हैं। मत रो बेटी, किसी भी तरह हम तेरी मछली वापस लाएंगे। बिजली मछली चुराने के बाद बहुत खुश है। रोज मछली के अंडे खा रही है। अब उनका जीवन पहले से बहुत बेहतर है। अरे वाह 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 वाह, क्या स्वाद है। आहा हा, आखिरकार हिल्सा के अंडे हैं। हिल्सा खरीद कर खाने की हैसियत नहीं थी, लेकिन अब इस मछली से हम दोनों काम चला रहे हैं।
आज 500 रुपए के अंडे बेचे। आहा हा हा, अच्छा सुनो, कल कच्चू के साग के साथ बनाना, बड़ा मजा आएगा। सब मिलेगा। तुम कल मेरे लिए लाल साड़ी खरीद कर लाना। बहुत दिन से नई साड़ी नहीं पहनी। अरे अगर यही चलता रहा तो काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काम क्या करोगी? एक दिन पूरा गांव हमसे अंडे खरीदेगा। और अगर कोई पूछे इतने अंडे कहां से ला रहे हैं, तो कह देंगे शहर से सस्ते में लाते हैं और गांव में थोड़े मुनाफे में बेचते हैं। सही कहा। वाकई में तुम्हारे पास अकल तो भर भर के है। अब हमें बहुत समझदारी से काम करना होगा। अरे तुम होना तो मुझे क्या चिंता। जल्दी खा लो। मछली को भी खाना देना है, नहीं तो अंडे नहीं देगी। हाँ ये तो है। तुम कभी नदी में जाल भी डाल सकते हो। शायद एक और ऐसी मछली मिल जाए। अरे ज्यादा लालच मत करो, जो है उसी में खुश रहो। मैं इसे कभी खोने नहीं दूंगी। इसी मछली ने हमारी जिंदगी बदल दी है। चलो मिलकर मछली को खिलाते हैं। चलो चलो। ठीक है। बूढ़ी माँ का इस दुनिया में कोई नहीं है। इस गांव के लोग ही उसे अपने लगते हैं। बूढ़ी माँ क्या कर रही हो? जरा सा इलिश मछली के अंडे पका रही हूँ। बाजार से लाई हो क्या? नहीं रे, सुबह बिजली के घर गई थी, उसने दिया। वो लोग अब इलिश के अंडे बेचते हैं, मुझे तो फ्री में दे दिया। अंडे बेचते हैं? पहले तो कभी नहीं बेचे। कुछ दिन से बेच रहे हैं। शहर से सस्ते में लाते हैं और फिर गांव में बेचते हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो उनके घर से ले सकती हो। गांव के सब लोग वहीं से खरीदते हैं। मुझे तो अब जरूर जाना पड़ेगा अंडा लेने। मैंने तो बना लिया खाना, तू जरा चख के देख कैसी बनी है। अच्छा दो देखूं जरा। मिनी खाती है। बिल्कुल वैसा ही स्वाद। यह वही रहस्यमय इलिश का अंडा है। कुछ बोल क्यों नहीं रही? कैसी लगी? बहुत अच्छी बनी है बूढ़ी माँ। गांव के लोग कह रहे हैं कि बिजली और कालू घर से बाहर ही नहीं निकलते। पता नहीं शहर कब जाते हैं अंडा लेने। क्या हर बार मिलने लायक होता है अंडा? नहीं नहीं, सुबह सुबह जाना पड़ेगा। अच्छा चाहो तो मैं ला दूंगी। तुम्हें कष्ट करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ, घर पर बहुत काम है, बाद में आकर बातें करूंगी। मिनी वहाँ से चली जाती है। बिजली और कालू कुछ दिन अच्छे थे, फिर अचानक गांव में लोग बीमार होने लगे। बीमार वही हो रहे थे जो उनके घर से इलिश के अंडे खरीदते थे। अरे ओ कालू, ए कालू बाहर आओ। कालू बिजली घर से बाहर निकलते हैं। अरे क्या हो गया? अरे सुबह सुबह क्यों इतना चिल्ला रहे हो? सुबह सुबह सोने भी नहीं देते। अंडे चाहिए तो बाद में आओ। हम अंडे लेने नहीं आए। तुम्हारे अंडे खाने से पेट में तकलीफ हो रही है। तुमने क्या सड़े हुए अंडे बेचे थे? क्या कह रहे हो? हमें तो कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी तबीयत किसी और वजह से बिगड़ी होगी। अरे जिसने भी तुमसे अंडे खरीदे हैं ना, सबकी हालत खराब है। चुपचाप पैसे वापस कर दो और अंडे की बात तो करना मत। पैसे वापस दे मतलब ऐसे कैसे दे दें? सुबह सुबह झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तुम लोग हमारे घर आकर हमें बदनाम कर रहे हो। मुझे तो अजीब लग रहा है। पेट में मरोड़ उठ रही है। अरे अरे उल्टी भी आ रही है। अजीब है। थोड़ा पेट खराब हुआ है, ठीक हो जाएगा। मैं दवा लाती हूँ। क्या क्या सच में अंडा खाकर ऐसा हुआ? अरे कभी सुना है अंडा खाने से ऐसी तकलीफ होती है? अरे हमने भी तो पहले कभी ऐसा इंग्लिश नहीं देखा ना। मैं तो कहता हूँ जिनसे मछली ली थी उन्हें वापस करनी चाहिए थी। तुम पागल हो गए हो क्या? उस मछली ने हमें बहुत कुछ दिया है। अरे अरे रे 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 रे, पर तकलीफ उन्हीं को हो रही है ना जिन्होंने अंडा खाया। उल्टी भी आ रही है। दवा लो, सब ठीक हो जाएगा।
मैं अभी लाती हूँ। गांव में पेट की बीमारी से कई लोग मरने के कगार पर है। खासकर बूढ़े लोगों की हालत बहुत खराब है। यह बीमारी उन्हीं को हो रही है जिन्होंने कालू के घर से इलिश का अंडा खरीदा। ए गुन्नू, ए भाई, ए कहाँ इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? क्या हो गया बता? अरे क्या तुम्हें पता नहीं चला? क्या हो गया बता? अरे भैया, गांव में महामारी फैली है। थोड़ी देर पहले बूढ़ी माँ की मौत हो गई। क्या बात कर रहा है? और क्या, जब बाढ़ आई थी तब कुछ नहीं हुआ और अब पेट की बीमारी से मर गई। बूढ़ी माँ मर गई? अरे जब सब लोग गांव छोड़ गए थे ना, तब वो अकेली थी। कितना सुनते थे उनसे कहानियां। हो, बहुत बुरा लग रहा है। एक तो कहता हूँ हमें बुई माँ के घर चलना चाहिए। हाँ, चलो चलो, यहाँ बातें करना ठीक नहीं, चलो। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अच्छा सही बताएं, बूढ़ी माँ कितना अपनी लगती थी ना? हाँ वही तो, बहुत दुख हो रहा है। पर ये बताओ, अचानक से महामारी आई कैसे? अरे कालू ने जो अंडे बेचे हैं उसी की वजह से लगता है कि सब हो रहा है। जिन्होंने खाया वो सब बीमार है। लगता है उन्होंने सड़े अंडे बेचे हैं, नहीं तो अंडा खाकर ऐसा क्यों होगा? अब गांव वाले सब मिलकर उनसे बात करेंगे। उनके कारण गांव मर रहा है। देखो भैया, कितने लोग आए हैं। बूढ़ी माँ तो जैसे गांव की जान थी, अब उनसे बातें नहीं कर पाएंगे। हाँ ये तो है, कब बीमार हुई कुछ समझ ही नहीं पाए। समझते तो डॉक्टर के पास ले जाते। अब हमें कालू के घर जाना होगा। उसके कारण ही यह सब कुछ हुआ है। हम चुप नहीं बैठ सकते। नहीं, रुको, आज नहीं, कल चलेंगे सब मिलकर। ठीक है भैया, कल चलते हैं। गांव के लोगों में कोई खुशी नहीं बची है। सभी डरे डरे से रहते हैं। कई लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन आसपास के गांव में भी उन्हें जगह नहीं मिल रही। अगर महामारी आसपास के गांव में भी फैल गई तो और भी मुश्किल हो जाएगी। चारों तरफ क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता। एक दिन बूढ़ी अम्मा ने मुझे मछली के अंडे पकाकर खिलाए थे। खाते ही मुझे हमारी उस इलिश मछली के अंडे की याद आ गई। मैं और चिंकी कालू के घर गए थे मछली के बारे में पूछने, लेकिन उन्होंने तो कुछ स्वीकार भी नहीं किया, उल्टा हमें अपमानित कर भगा दिया। बूढ़ी अम्मा अक्सर बिजली काकी के घर से अंडे खरीद कर लाती थी। मछली के अंडे के अलावा उसे और कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। ये समझ नहीं आता, ये मछली के अंडे में ऐसा क्या है कि लोग दीवाने हो गए? क्या मैं कभी अपनी मछली को वापस पा सकूंगी? मुझे उसके लिए बहुत दुख होता है। मछली को भूल जा बेटी, देख नहीं रही चारों तरफ क्या हालत है। लोगों की जान खतरे में है। मछली को भूल जाना ही बेहतर है। लेकिन मैं उसे भूल नहीं सकती। हे भगवान, ऊपर वाला ही जानता है कि क्या है उस अंडे में। अरे मेरी बिक्री तो पहले से अच्छी हो रही थी। बाढ़ के बाद सबकी जरूरतें धीरे धीरे पूरी हो रही थी, लेकिन इस महामारी ने फिर से तंगी ला दी है। कौन जाने ऊपर वाला कैसे सबको इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। कालू और उसकी पत्नी से कुछ कहने का मन करता है, लेकिन क्या कहूँ, उनकी भी तो हालत खराब है। दोनों, वो भी महामारी की चपेट में हैं। एक बात समझ नहीं आ रही, केवल उन्हीं लोगों को परेशानी हुई जिन्होंने उनके घर से अंडे खरीदे और खाए। देखो मुझे तो कुछ नहीं हुआ। हाँ मैंने भी नोटिस किया, गुन्नू को भी कोई दिक्कत हुई नहीं। कल मैं चिंकी के साथ कालू के घर जाऊंगी। जाकर देखना होगा कि असली मामला क्या है। माँ अब चलें। अभी नहीं बेटी, मुझे बहुत काम है, कल जरूर चलेंगे। ठीक है माँ। गांव के लोग धीरे धीरे महामारी से ठीक होने लगे, लेकिन इस महामारी में कई बुजुर्गों की जान चली गई। उधर कालू और बिजली अब भी बीमार पड़े हैं और उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। रहस्यमयी इंग्लिश मछली की वजह से मेरी यह हालत हुई। अगर हमने वह मछली चोरी ना की होती तो यह दिन नहीं देखने पड़ते। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब सारी गलती मेरी हो गई। मछली के अंडे तो तुम बेचते थे, मैंने थोड़े कहा था कि बेचो। अरे गांव के लोग अब ठीक हो रहे हैं, लेकिन हम नहीं, हमें मछली वापस लौटानी होगी बिजली।
हाँ, अब हम यह मछली घर में नहीं रखेंगे। हम माफी मांगकर मछली वापस कर देंगे। तुम्हारी हालत कैसी है? अब भी वक्त है, सच बोल दो, वरना कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा। हाँ, शायद हमें मार मार कर ही मारा जाएगा, लेकिन मरने से पहले माफी मांगना चाहता हूं। चिंकी, माफ कर दे। हमने तुम्हारे घर से मछली चुराई थी। मैं उस मछली के अंडे गांव में बेचता था और वही खाकर सब लोग बीमार हो गए। शुरू में जब अंडे बेचते थे तब कोई परेशानी नहीं हुई। हमें पहले से ही शक था, लेकिन तुम लोग तो कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। मछली ले जाओ। देखो, पास वाले कमरे में बाल्टी रखी है। माँ चलो अब मछली ले चलते हैं। चलो बेटा। कुछ दिन बीत गए। गांव के सभी लोग पूरी तरह स्वस्थ हो गए। कालू और बिजली भी अब बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने वादा किया है कि अब कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। उधर चिंकी और उसके माता पिता ने मिलकर यह फैसला किया कि रहस्यमयी इलिश मछली को नदी में छोड़ देंगे। बेटी, मछली को नदी में छोड़ दो। नदी की मछली को नदी में ही रहना चाहिए। इस मछली को रखने से शायद फिर कोई मुसीबत आ जाए, इसीलिए छोड़ दो। पिताजी, मुझे मछली के लिए बहुत दुख हो रहा है। दुख तो है बेटी, लेकिन हमें क्या करना है वो समझदारी से सोचना होगा। सोचो, क्या हम नदी में रह सकते हैं? ठीक है माँ, मैं अभी मछली को नदी में छोड़ देती हूँ। देखा बेटी, कैसे मछली धीरे धीरे नदी की गहराई में चली गई। चिंकी बेटी, अब चलो घर चलें। ठीक है माँ, चलो। इसके बाद मंटू का परिवार सुख और शांति से रहने लगा। मंटू की साड़ी, लुंगी और गमछे की बिक्री पहले से कहीं ज्यादा होने लगी। अब उनके घर में पहले जैसी कोई कमी नहीं रही।